हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 तक किए थे। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। जो भी हमें सेट दिए गए हैं इनको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -4 से 6 के बीच में है। अब फर्स्टली हमें पता होना चाहिए इंटरवल जो है क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमारी वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं करती वहाँ हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जहाँ हमारा एलिमेंट इंक्लूड करता है वहाँ हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। अब फर्स्ट इसमें देखो हमें क्या लिखना है, इंटरवल बनाना है। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक है, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4। अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा 4 जो है इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। -4 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, -4 से ग्रेटर एक्स, और जो 6 से लेस देन इक्वल टू एक्स है। अब जो 6 से लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स 6 जो है वो इंक्लूड कर रहा है, तो इसके लिए हमारा इंटरवल क्या रहेगा। अब x है -4 से ग्रेटर, ओनली ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि -4 जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर यहाँ इक्वल टू का होता तो ये इंक्लूड करता। तो अब आएगा -4, x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -4, इंटरवल क्या बनेगा इसमें, -4, और x जो है लेस देन इक्वल टू 6। अब लेस देन इक्वल टू है, इट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमारा क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अब नेक्स्ट के लिए देखो क्या है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -12 से ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, ओपन इंटरवल -12 कोमा, उसके बाद क्या है, लेस देन -10। अब यहाँ पे भी ओनली लेस देन है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। अब ओनली लेस देन या ग्रेटर देन वहाँ हम ओपन इंटरवल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और 7 से लेस देन है। अब 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब इसमें 0 भी क्या है, इंक्लूड है। एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल के लिए क्या आएगा, हमारा क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और 0 कोमा। अब 7 से ओनली लेस है, इक्वल टू नहीं है, तो ओनली लेस या ग्रेटर के लिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो 7, और यहाँ क्या आ गया, ओपन इंटरवल क्लोज। नेक्स्ट क्या है हमारा, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब एक्स जो है वो हमारा 3 से क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, और 4 से क्या है, लेस देन है और इक्वल भी है। दोनों में इक्वल का भी सिंबल है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू हमारी इंक्लूड भी कर रही है, और जहाँ दोनों वैल्यू इंक्लूड भी कर रही है वहाँ हमारा क्लोज्ड इंटरवल बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, राइट इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इंटरवल दिए गए हैं, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इंटरवल क्या है, माइनस ओपन इंटरवल है, -3,0। अब इसमें क्या है, तो अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, -3,0 मीन्स द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब -3,0, आर की जो अब हमारी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक तो ओपन इंटरवल लेना हमें, इट मीन्स -3 और 0। अब x की जो वैल्यू है वो हमारी -3 0, इट मीन्स -3 ओपन इंटरवल -3 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो क्या आएगा, x हमारा ओनली -3 आएगा, और जो क्या आएगा, अब 10 0। अब इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स ओनली लेस देन आएगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, अब 6 है और 12 है, इसमें जो 6 और 12 ये क्या है, इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। अब क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पे हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अब इसमें दिया क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम इक्वल टू भी लगाते हैं, इट मीन्स हमारा 6 जो है वो इंक्लूड होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से क्या कहाँ तक होगी, 6 और 12 के बीच में, और ये वैल्यू भी हमारी इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट देखो अब क्या है,
अब 6 और क्या है, ओपन इंटरवल 6 है और क्लोज इंटरवल 12 है। इट मीन्स हमारा 6 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा और 12 इंक्लूड होगा। तो क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 6 के साथ ओपन इंटरवल है, इट मीन्स ओनली क्या आएगी, x जो है 6 से ग्रेटर देन है और 12 के साथ क्लोज्ड इंटरवल है, तो 12 के साथ क्या है, इक्वल टू का भी सिंबल है, इट मीन्स x जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 है। नेक्स्ट पार्ट देखो, -23 क्लोज्ड इंटरवल -23 और 5 के साथ ओपन इंटरवल है। अब यहाँ देखो क्लोज्ड इंटरवल -23, इट मीन्स -23 हमारा क्या है, इंक्लूड है, तो इसके लिए हमारा क्या बनेगा, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और x कहाँ से कहाँ तक करेगा, अब -23 के साथ क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स इक्वल टू का साइन भी आएगा, क्या आएगा, -23, और 5 के साथ ओपन इंटरवल है, इट मीन्स इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट फॉर ईच। हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये बताना है इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा लिखेंगे, ऐसे कौन सी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे जिसमें ये वैल्यू भी इंक्लूड होती होगी। ये जो फॉर्म में हमें दे रखी है स्टेटमेंट, ये भी उसमें इंक्लूड हो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब राइट ट्राइंगल्स हमारी कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री एंगल बनता हो। अब यहाँ द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, अब अगर मैं कहूँ कि हम ऑल ट्राइंगल ले रही है, तो हर तरह की ट्राइंगल में क्या होगा, राइट ट्राइंगल भी आएगा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब उसमें हर तरह की ट्राइंगल आएगी, इट मीन्स राइट ट्राइंगल भी आएगी। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब इसमें देखो, इसमें भी हम ऑल ट्राइंगल लेंगे तो उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएगी, तो इसके लिए भी हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन सेट ए इक्वल टू 1 3 5, ए हम सेट ए दे रखा है 1 3 5, बी क्या दे रखा है 2 4 6, सी क्या दे रखा है 0 2 4 6 8, फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी सी। हमें इन तीनों सेट के लिए इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा फॉर ऑल ए बी सी, जिसमें तीनों सेट इंक्लूड करते हो। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसमें हमें जो भी सेट गिवन होते हैं उन सब के एलिमेंट जो है उस एक पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करते हो, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 0 1 2, क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, 1 3 5 1 3 5 हैं, बी के हैं 2 4 6 2 4 6, सी के हैं 0 2 4 6 8 0 2 4 6, लेकिन 8 नहीं है, इट मीन्स इसमें तीनों सेट हमारे बिलोंग नहीं करते, इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता इन तीनों के लिए। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तो हमें दे ही एम्प्टी सेट रखा है, इट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट क्या है 0 1 2, अब इसमें देखो क्या तीनों सेट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। अब इस सेट में जो है हमारा सेट ए बी सी तीनों कंप्लीट इंक्लूड कर रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब लास्ट पार्ट देखो 1 2 3, 1 ए सेट से हमारे देखो 1 3 5 है, 1 3 5 यस, 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8, जीरो नहीं है। अब यहाँ अगर जीरो नहीं है तो इट मीन्स सी हमारा कंप्लीट इंक्लूड नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट कॉल्ड ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।